नमस्कार बच्चों। आज हम क्या निराश हुआ जाए पाठ के बारे में जानते हैं। क्या निराश हुआ जाए, जब हम ये कहते हैं तो हमें क्या लगता है, क्यों लेखक ने ऐसा कहा है? ये इसलिए कहा है क्योंकि आजकल हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार, जो ठगी डकैती वगैरह ये सब हो रहा है, ये सब देख के हमारे लेखक कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये सब बुरी बातें चली जाएगी और सब सारे अच्छे गुण हमारे भारतवर्ष में वापस आ जाएंगी। तो उन्होंने कुछ दो घटनाएं भी बताई हैं जहाँ पे ये साबित होता है कि आज भी समाज में अच्छे लोग हैं और ये अच्छाई, ये अच्छे गुण सारी बुराइयों को दबाकर भारतवर्ष में एक नया दिन दिखाएगा, यानी सारी बुराइयां चली जाएगी और एक अच्छा दिन जरूर आएगा। इसीलिए लेखक ने कहा है क्या निराश हुआ जाए। उन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या हमें निराश होना चाहिए? नहीं, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आपको समाचार पत्र में सारी बुरी बातें दिखाई देती है ना। बहुत सारे कुछ ही समाचार होते हैं जो हमारे मन को भाते हैं, बाकी सब ठगी डकैती, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह सारी बुरी बातें हमें समाचार पत्र में पढ़ने को मिलता है। तो चलो देखते हैं लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी डकैती, चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ठगी यानी चालबाजी, किसी को धोखा देना। तस्करी यानी चोरी, चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया को तस्करी कहा जाता है। भ्रष्टाचार यानी अनैतिक आचरण। आरोप प्रत्यारोप यानी एक दूसरे पर गलत रहना, एक दूसरे को यू ब्लेमिंग ईच अदर। ओके। जब भी लेखक समाचार पत्रों को पढ़ते हैं उनका मन उदास हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में चालबाजी, डकैती, चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया की खबरें छपती हैं। इस तरह के कर्म बहुत ही अधिक बढ़ गए हैं। अनैतिक आचरण, बुरा आचरण समाज में चारों तरफ फैला हुआ है। समाचार पत्र खोलकर देखिए तो आप इन सभी का जिक्र पाएंगे। ऐसा लगता है कि चारों ओर बुराई ही बुराई है, अच्छाई का कोई नाम ही नहीं है। एक दूसरे को गलत ठहराना नजर आता है। ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, सिर्फ बुराई ही बची है। हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहा है। एवरीबडी इज डूइंग सम और द अदर क्राइम बिकॉज दैट इज going on in our society now. The people who are doing all the bad things, they are coming up, and the people who are honest and they do their work sincerely, they are just suppressed down. They are not coming up. हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहा है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शक की नजर से देखता है। शक की नजर यानी एवरीबडी लुक्स एट अदर्स इन अ डाउटफुल मैनर। ये अच्छा आदमी है या ये बुरा आदमी है। हर ये बड़ा हो गया है, ही इज हैविंग लॉट ऑफ मनी, तो मे बी ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग सो मच मनी। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी नाउअडेज, क्योंकि उसे उस पर विश्वास ही नहीं रह गया है। जो जितने ऊंचे पद पर है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए हैं कि लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं, हमेशा उनके दोष ही दिखाई देते हैं। जब उनकी किसी के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, अर्थात किसी भी बात पर अपना पक्ष नहीं रखता या किसी से कोई व्यवहार नहीं रखता, वही व्यक्ति इस दुनिया में सुखी है।
Lekhak once when he has met a person, that person he told Lekhak that the person who is not doing anything, the person who is not in touch with anybody, he is the happiest person, क्योंकि उस पर कोई दोष देने वाला है ही नहीं. स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है. क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता. हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा. यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं. मनुष्यों यानी ऋषि, गवर यानी गड्ढे पे. यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं अगर वास्तव में ही दुनिया में, समाज में यही स्थिति देखने को मिल रही है तो चिंता का विषय है. इस पर सोच विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य जो है बुरा कर रहा है ना. जब हर मनुष्य बुरा करता है ये हमें सोचना पड़ेगा. ऐसे अगर दुनिया जाते रहेगी तो हमारा भारतवर्ष कहाँ जाएगा, किस गड्ढे में डूब जाएगा? अपने व्यवहार में किसी तरह का बदलाव लाना चाहिए. क्या इसी भारतवर्ष की कल्पना हमारे महान नेताओं ने की थी, जिसका सपना गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था? लेखक ने आजकल भारत की स्थिति के बारे में सवाल उठाया है कि यह गांधी का भारत है, क्या यह गंगाधर तिलक का भारत है? ऐसा लगता है कि पुराने समय में जो इंसानियत, मानवता बची थी, जो संस्कृति हमारी बची थी, वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है. भाईचारे का द ब्रदरहुड, द people loving each other, those things are not seen. Now people are behind the money, so nobody is bothered about each other. मदन मोहन मालवीय और ऐसे महान नेताओं का भारतवर्ष आज कहीं अतीत में गहरे गड्ढे में डूब गया है. लेखक ने एक अन्य प्रश्न उठाया है कि जो हमारा पुरातन भारत था, आर्य समाज या द्रविड़ समाज, हिंदू मुसलमान जो सब भाई भाई की तरह रहते थे, यूरोपीय और भारतीय परंपराओं की, उनके आदर्शों की मिलन भूमि भारत थी. लेखक को अभी भी बात का विश्वास नहीं है कि वह कहते हैं कि क्या यह वही भारत है, गांधी का भारत, तिलक का भारत, जिसकी लोग मिसाल देते थे. उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि मेरे महान भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, द कल्चर ऑफ इंडिया, लेखक सेज दैट विल नेवर गो, that will remain here, but for few days or for few years it's not seen outside. It is वो किसे पूरी सारी बुराइयों से ढक गया है. That is not seen because of the crime happening in our society. So we have to change our society. हमें हमारे समाज में से बुराइयों को बाहर निकालना है. सभ्यता है वो बची रहेगी, उसका सम्मान बना रहेगा जो हमारे ऋषि मुनियों ने सपना देखा था. भारत को वो वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा. समाज में आसपास की ईमानदार व्यक्ति पिस रहे हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि वह इस समाज में पिसे जा रहे हैं, शोषण का शिकार हो जा रहे हैं और धोखे का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं. एज आई अर्लियर सेड, जो द पर्सन हु इज ऑनेस्ट, जो ईमानदार है, वो पिस रहा है. He is not coming up, he is not growing. Only the people who are doing crime are growing nowadays. ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है. सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है. The people who are scared, भीरू यानी जो डरते हैं, ऐसे लोग ही ईमानदार हैं. तो आजकल जो ईमानदार होते हैं उन्हें मूर्ख कहा जाता है. You are honest, oh you are really a fool. What is honesty nowadays? There is no honesty. The people who are honest, they are taken as a fools in the society.
ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरी आचरण है। तो यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है क्योंकि वह डरपोक है, लाचार है और बेबस है। ही इज हेल्पलेस। बेबस यानी हेल्पलेस। ऐसी स्थिति में जीवन के बारे में लोगों की जो आस्था है, वो जो विश्वास है, वो हिलने लगा है। मनुष्य के जीवन के महान मूल्य सच्चाई, ईमानदारी पर भरोसा अब डगमगाने लगा है। प्राचीन भारत में लोग भौतिक सुख सुविधा की वस्तुओं को एकत्रित करने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। दैट इज दे नेवर in earlier times people never go for leisure, what to say, luxurious things. Okay, वो अपने अंदर व्यक्ति के गुणों पर ज्यादा महत्व दिया जाता था। वो व्यक्ति कैसा है, द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, द कल्चर, द पर्सन हु फॉलोज द कल्चर, that was given more importance. But nowadays luxurious life is given more importance. उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित भाव से बैठा है, अर्थात सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी की भावना उसके अंत तक जानी है और यही बात प्रिय लगती है। हम यही देखते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद उसकी अच्छाइयों को याद किया जाता है, उसके कर्म ही उसकी पहचान होती है। Once a person dies, what is being talked about? Do you talk about anything else? We say, yes, Pavam, he was such a nice person. Only that gun, the good qualities are focused there. So, मनुष्य का जो गुण होता है, उनमें जो अच्छाइयाँ होती है, वही हमेशा उभर कर बाहर आती है। उस समय के लोग किसी भी तरह के सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को की संग्रह करने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि लोगों के गुणों में विश्वास करते थे। व्यक्ति के संस्कार, लालच की भावना, काम क्रोध की भावना उसके व्यवहार में जो झलकती है, वह स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य के अंदर आते हैं। Everybody has that feelings, but the person who can control those feelings are successful in their life. वो कभी बुरे रास्ते में नहीं जाते। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सो भारतवर्ष लेखक क्या कहते हैं, भारतवर्ष में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी जैसे अच्छाइयों को ही महत्व दिया जाता है। उस समय मनुष्य एक दूसरे के गुणों और उनकी शक्ति में विश्वास रखते थे, उसी के गुणों का गुणगान करते थे, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते थे। इन द ओल्डन डेज जिस तरह से भूखे इंसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो भूख उसके अंदर विद्यमान है उसको हम एक तरफा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल हंगर, ओके, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। एवरीबडी फील्स हंग्री, दैट डजंट मीन दैट यू शुड कंट्रोल योर हंगर, नो, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल। बीमार के लिए जितनी दवा जरूरी है उस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो अपना रास्ता भटक चुके हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, उन्हें ठीक रास्ते पे लाने का जो उपाय है उसको हम महत्व देना चाहिए। हमें ऐसे चीजों पर महत्व देना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। वी शुड नॉट नेग्लेक्ट दोज थिंग्स। लेखक यही सब समझाना चाह रहे हैं कि हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी की बुराइयों को उजागर नहीं करना चाहिए। we should never enlighten the bad things or the bad quality of a person. Always try to enlighten the good qualities. अच्छे गुण जो हैं मनुष्य में, उस अच्छे गुणों को तुम उजागर करो, enlighten it. उसे उजागर आप करोगे तो हर मनुष्य में उसका प्रकाश पड़ेगा। When you enlighten bad things, the negative things, those negative things affects the whole of society.
If you start enlightening good things, only the good things, automatically that positivity will come in every person. हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। See, few people are there. Government has made them the officers of certain, they are the officials. Okay, then the government is giving so many grants for farmers, for making the farming much more in a better manner. Okay, so for health, for education, for all these things, the government is giving some grant. But the question, the लेखक is asking the question, क्या उसे सही मायने में उपयोग किया जा रहा है? Whether that money is utilized in a proper manner. हमारे देश में जो हजारों गरीब लोग हैं उनकी बुरी अवस्था को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं और कानून बनाए गए हैं, चाहे वो कोई भी स्थिति के हैं। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर स्थिति को उन्नत बनाने का, बेहतर बनाने की, सुचारू रूप से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। इन कार्यों में जो भी लगे हुए हैं, the officials who are there, some are very honest, they are doing their work properly, but few people who think only about themselves, जिसके मन में लोभ है, लालच है, समझ गए? जिस लोभ या लालच, the people who are greedy, they want to live for themselves, so they utilize their money for themselves. They don't give that grant to the people who are in need, who need that actually. Government has given to the farmers, the money doesn't reach the farmers. In between the officials, they take the money and the money doesn't reach the proper person. प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू यानी अधर्म, जो धर्म से डरते हैं, यानी जो अधर्म करने से डरते हैं, ऐसे लोगों को धर्म भीरू कहा जाता है। त्रुटियां यानी गलतियां। संकोच इस हिचकिचाहट यानी यू हेजिटेट। पर्याप्त इस उचित। प्रमाण यानी सबूत, प्रूफ। आध्यात्मिकता यानी भगवान से संबंध रखने वाला। ऐसे लोग अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के सुख दुख को भी नहीं देखते हैं, बल्कि फायदा उठाना चाहते हैं। As I said, those people, those officials are greedy. They think of themselves and they utilize that money for themselves rather than giving it to the person, the proper person who is the needy. धर्म को यहाँ पे फिर लेखक क्या कहते हैं? आज की पीढ़ी के लोग धर्म की अपेक्षा कानून को अधिक अपेक्षा देते हैं, जबकि एक जमाना था जब लोग धर्म के रास्ते पर चलते थे। नाउ पीपल आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू कानून रादर देन धर्म। धर्म अर्थात सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार की भावना से भरे थे और एक दूसरे के लिए कार्य किया करते थे। दैट इज धर्म। ओके, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यू कैन चीट the कानून is the rules, okay, उसे you can cheat that, but you can never cheat धर्म। कानून में कुछ ऐसे दाव पेच रहते हैं कि लोग दूसरे के साथ धोखा और कानून को अपने हाथ में लेकर अपना स्वार्थ पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में धोखा नहीं दिया जा सकता। यानी आप सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार की भावना जो रहता है वो ही है धर्म का अर्थ। यानी तुम धर्म को कभी भी धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को आप देते हो। यू कैन जस्ट टेक द एग्जाम्पल, सी वी आर आस्क्ड टू वेयर हेलमेट, डू यू थिंक द पीपल आर वेयरिंग? नो, दे आर चीटिंग द कानून, द रूल्स विच आर लेड डाउन, द पॉलिसीज विच आर लेड डाउन। ओके, सो कानून को मनुष्य जो है
कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि कानून हर मनुष्य के लिए अलग अलग है। द पीपल हु आर वेरी रिच, जो जिनके पास पैसा होता है, कानून उनके लिए अलग होता है। जिसके पास पैसे कम होते हैं, कानून उनके लिए अलग होता है ना। इसीलिए लोग जो है कानून को धोखा दे सकते हैं। धर्म को लेखक ने माना है सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग। जो अधर्म करने वाले लोग होते हैं वो कानून में जो छोटी मोटी गलतियां रह गई हैं उनका लाभ उठाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। वे अपने स्वार्थ को सर्वप्रथम महत्व देते हैं कि उनका ही फायदा होना चाहिए, चाहे दूसरे के साथ अन्याय ही क्यों ना हो जाए। Whatever happens to others, they are more bothered about themselves. मुझे सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे बाजू में जो बैठे हैं या तुम्हारे पास जो हैं वो चाहे बर्बाद हो जाए, बट मैं अच्छा हो जाऊं। ये है आज के जमाने में लोगों के दिल में। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, लेकिन भारतवर्ष में यानी भीतर ही भीतर हर मनुष्य में अच्छे गुण भरे हुए हैं। और वो अच्छे गुण अभी कुछ दिनों के लिए या कुछ वर्षों के लिए वो दब गया है, कुछ समय के लिए वो दब गया है, लेकिन वो सच्चाई और वो अच्छाई जो है हमेशा के लिए मिठा नहीं है, वो नष्ट नहीं हुआ है। वी हैव नॉट लॉस्ट इट, दैट गुड क्वालिटीज आर स्टिल देयर इन द पीपल। भारतवर्ष में आज भी वो धार्मिक लोग हैं। आज भी प्रेम की भावना, द प्रूफ ही इज टेलिंग अस, आज भी प्रेम की भावना उसके अंदर विद्यमान है। पीपल आर लविंग ईच अदर, दे रिस्पेक्ट द लेडीज। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। हर व्यक्ति इस बात को, इस सच्चाई को महसूस करता है कि दुनिया में से सच्चाई अभी खत्म नहीं हुई है, कम अवश्य हुई है। आज भी सच्चाई, ईमानदारी पर चलने वाले लोग मौजूद है। इवन टुडे when 90% or take it 80% of people are doing wrong things, there are 20% people who are having all the good qualities and they are sticking on it. समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। नव लेखक व्हाट ही सेइंग कहते हैं कि समाचार पत्र में काफी बुरे बुरे चीजें आती है, सब कुछ आती है ना। जब गलत बात आप सुनते हो, डोंट कीप इट इन योर हार्ट और डोंट जस्ट पब्लिसाइज इट। सी somebody just for an example, किसी ने किसी को मार दिया, ओके मैंने एक आदमी से मैंने कहा कि उसने उसे मारा है। वो आदमी दूसरे आदमी से क्या कहेगा कि उसने उसे मारकर गिरा दिया। तीसरे आदमी के कान में जब जाता है, यानी मसाला भर भर के जाता है और आखिर में जो आदमी सुनता है वो क्या सुनता है कि उसने मार मार के उसे मार डाला। समझ गए? तो मसाले भरकर बुरी बुरी बातों को मसालेदार बनाकर सब लोगों के सामने बांटना या सबके साथ बातें करना, उसे अपने मन में नहीं रखना चाहिए। लेखक कहते हैं
वो बुरी बात है। लेकिन अच्छे चीज़ों को, अच्छे गुणों को you should not be jealous. Okay, that is when you know good qualities of a person, या आप कोई अच्छी खबर सुनते हो तो उस अच्छी खबर को तुम फैलाओ। अगर तुम उस अच्छी खबरों को नहीं फैला रहे हो तो तुम उससे भी बड़ा ज्यादा बुरी बात कर रहे हो। आई मीन दैट इज, वो उससे भी ज्यादा बुरी बात है। बुराई तब मालूम होती है जब किसी के आचरण में गलत पक्ष को उजागर करके किसी के द्वारा किए गए व्यवहार को, गलत पक्ष को आनंद लेना। यू आर एंजॉइंग समबडीज मिस्टेक्स और द गॉसिप्स। सो लेखक यहाँ कहते हैं, डोंट एंजॉय सच गॉसिप्स, बैड थिंग्स, यू ऑलवेज ट्राई टू एंजॉय। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। उनकी अच्छाई की तारीफ करनी चाहिए। जिस तरह तुम, यू आर मोर इंटरेस्टेड टू हियर बैड थिंग्स, you should be more interested and you should always appreciate the good qualities, so all the positivity will come to you. वे बुराई को रस लेकर बताते हैं लेकिन अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। बट द पीपल आर नॉट डूइंग दैट। भूल जाते हैं ऐसा करना बुरी बात है। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जिन्हें लोग सहते नहीं। अगर उनकी सराहना हो तो दूसरों का स्वभाव अच्छा हो जाएगा। यानी when you hear some good qualities, when you appreciate that, when you keep that good qualities in your heart, in your mind, that positive thinking will be there in your mind also. तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि बुरी बातों को अधिक उजागर नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छी अच्छी बातों को तुम उनकी तारीफ भी करो और उसका उजागर भी करो, ताकि समाज में अच्छे गुणों को ज्यादा, अच्छे गुणों से लोग ज्यादा प्रेरित हों। अब देखो, लेखक ने एक घटना बताया है जहां पे ईमानदारी का एक मिसाल है ये। ओके, ईमानदारी का एक मिसाल है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ईमानदारी, ऑनेस्टी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। ही गेव, instead of 10 rupee note, he gave 100 rupees note, and he also did not notice. He just took the ticket and he went and sat in the train. थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो आपको काफी धोखा, आपने अपनी जिंदगी में काफी धोखा खाया होगा। somebody must have cheated you, many bad things must have happened, बट लेखक कहते हैं कि उनकी जिंदगी में ये एक घटना उन सभी बुरी बातों को डुबा देती है। यानी अगर तुम इन अच्छी बातों को याद रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी बहुत सफल होगा, तुम भी काफी खुश रहोगे। सो व्हाट ही इज सेइंग, द टिकट बाबू, द टिकट कलेक्टर, ही केम एंड गेव हिम 90 rupees, and what he said, I'm very sorry, even I didn't see that you gave me 100 rupees, and you also didn't notice that you gave me 100 rupees. So I'm very sorry, take the 90 rupees balance only. The rate of the ticket was only 10 rupees. 10 रुपए के बजाय उन्होंने 100 रुपए का नोट दिया था। देखो यहाँ पे वो आदमी कितना ईमानदार है, वो टिकट बाबू। अब दूसरी घटना देखिए। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था।
ऊपर से आदमियों को डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना लिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। सी, दिस इज द स्टोरी। दैट इज, एक बार जब लेखक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रहे थे तो अचानक वो जो बस है खराब हो जाता है और वो बहुत सुनसान जगह होता है। लोग, द पीपल स्टार्टेड गेटिंग पैनिकी। लोग डरने लगे और उन्होंने सारी तरह की बातें करने लगे कि यहाँ पे द डेकॉइट्स विल कम, वो डकैती होती है। हाँ, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था। सो लेखक वॉज ऑल्सो स्कैर्ड बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज विद द फैमिली। और उनके बच्चे जो है, 3 बच्चे रोने लगे, पानी पानी, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, पानी पानी करके चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तब अचानक जो कंडक्टर जो है वो उतरकर चला गया, बस में से उतरकर चला गया। नाउ पीपल्स made a story that yes, the conductor is going to call, वो डकैतों को बुलाने के लिए कंडक्टर बस से उतर कर चला गया है। ड्राइवर यहाँ, तो चलो हम सब ड्राइवर को पकड़कर मारते हैं, पीटते हैं। ड्राइवर जो है बहुत घबरा गया और लेखक की तरफ देखकर ड्राइवर बोलने लगा, साहब हम कुछ ना कुछ करेंगे, दूसरी बस लाएंगे, कुछ ना कुछ हम करेंगे। इन लोगों को प्लीज टेल देम डोंट बीट मी, मुझे नहीं तो वो मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। सो लेखक मेड देम अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट बीट द ड्राइवर नाउ, लेट्स सी। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। सम ऑफ द अदर ही told them and made the conductor was not beaten by the people। उन्होंने कैसे उसे द ड्राइवर को वो बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। नाउ इट इज 1.5 to 2 years, 1.5 to 2 hours passed, but nobody was seen, the conductor did not come back। और बच्चे जो है भोजन के लिए, पानी के लिए रोने लगे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। दे सराउंडेड द ड्राइवर। ड्राइवर को उन्होंने पकड़ के रख दिया। कोई भी दुर्घटना होती है, क्यों पकड़ के रखा? कि डकैती करने के लिए अगर डाकू आएंगे तो पहले वो ड्राइवर को मार डालेंगे, उसके बाद डाकुओं के पास अपने आप को दे देंगे, यानी डाकू उनको मार देंगे। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने के कब कोई विषय असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली है। नाउ सडनली व्हाट लेखक सॉ, सामने से एक खाली बस आ रही थी। उसमें इस बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। कंडक्टर जो है वो दूसरा एक खाली बस लेके आता है और कहता है कि सारे यात्रियों से उस बस में बैठे, क्योंकि ये बस चलाने योग्य नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया था तो थोड़ा लेता आया। एंड ही ब्रॉट लिटिल मिल्क एंड वाटर फॉर दिस किड्स, लेखक के बच्चों के लिए। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग अड्डे में पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक कहते हैं, कैसे मैं कह सकता हूँ कि आज समाज में अच्छे लोग नहीं हैं, कैसे मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य में दया माया नहीं है। अब कंडक्टर को ही देखो, उससे किसी ने पूछा नहीं था पानी या दूध लाने के लिए, लेकिन उन्होंने उन बच्चों का रोना देखकर कंडक्टर जो है उस बस डिपो में जाकर वहां से दूध और पानी भी लेके आया और वो खाली बस भी लेके आया ताकि यात्रियां समय पर अपना घर पहुंच जाए, है ना। तो यहाँ पे व्हाट डज इट प्रूव कि आज भी मनुष्य में अच्छाई है, आज भी ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे
गुण वाले हैं, जो अच्छे काम करते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। तो यहाँ पे लोग लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में काफी धोखा हुआ होगा, काफी लोगों ने हमें रुलाया होगा, लेकिन हम अगर उन बुरी बातों को, जो हमारे साथ घटा हुआ है, उन बुरी बातों को याद रखेंगे तो हमारा जीवन जो है कष्टमय हो जाएगा, हम हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन जो अच्छे अच्छे कार्य हमारी जिंदगी में हुआ है, अगर हम उन अच्छे बातों को याद रखें, उन अच्छी घटनाओं को याद रखेंगे, तो हमारा जीवन जो है बहुत सुखमय बीतेगा। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई हुई तरह तरह की जो तरीके हैं वो गलत प्रमाण ला रहे हैं, तो इन्हें बदलना ही होगा। कुछ परिस्थितियों में हम देखते हैं कि मनुष्य में जो तोड़ तरीके बनाए हैं उनका गलत परिणाम निकल रहा है, तो इन्हें बदलना आवश्यक है। अगर उम्मीद आशा नहीं होगी तो किसी का भी जीवन कष्टदायक हो जाएगा। अगर हमारे मन में आशा नहीं होगी कि हाँ, हमारा भारतवर्ष फिर वापस आएगा, हमारे भारतवर्ष में सब हम तरक्की करेंगे, हमारे भारतवर्ष में सब लोग अच्छे लोग होंगे, अगर हमने अपनी आशा छोड़ दी तो हम कभी उस भारतवर्ष को वापस नहीं ला सकेंगे। तो उसके लिए, उस भारतवर्ष को वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे गुणों को उजागर करना चाहिए, अच्छे गुणों को लोगों के साथ बांटना चाहिए। बुरी बातों को अपने मन में न रखकर ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, ये बुरी बात है। बुरे और अच्छे की समझ हम में आनी चाहिए, तो हमारा जो भारतवर्ष है उन्नति की ओर जरूर जाएगा और सारे अच्छे गुण से बुरे गुण जो है सब नीचे दब जाएगा। लेखक कहते हैं कि हे मेरे मन, निराश होने का अब समय नहीं है, प्रयास करने होंगे, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अभी भी बहुत ही संभावनाएं बची हुई हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी क्या कहते हैं अपनी प्रार्थना में कि हे ईश्वर, मुझे कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी दुख हो, मुझे ये शक्ति दो कि मैं उसका सामना कर सकूं। ऐसा नहीं कि मैं आप ईश्वर को संदेह करूं, हे ईश्वर ऐसा क्यों हुआ है, ऐसे ईश्वर पर संदेह ना करूं और उसका सामना करने, साहस से, परिश्रम से, दृढ़ता से उसका सामना करने का शक्ति मुझे दीजिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक नहीं पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। हमें मनुष्य की बनाई विधियों को बदलना होगा, यानी हमें अच्छे गुणों को बाहर लाना होगा। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद बच्चों।